हेलो क्लास। तो कैसे हैं आप लोग। और आज की वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, क्लास 8 मैथ्स एनसीईआरटी। इसमें हम आज सीखेंगे अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, जो कि आपका चैप्टर नंबर 4 हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में रहेगा। तो दोनों मीडियम के बच्चे वीडियो देख सकते हैं। चैप्टर का नाम क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, चतुर्भुजों को समझना। हमने कई सारे फिगर्स देखे हैं। कौन कौन से फिगर्स होते हैं, ट्रायंगल होता है आपका, स्क्वायर हमने देखा है, रेक्टेंगल हमने देखा है किसे कहते हैं अभी तक, और भी हमने कई सारे देखे हैं, हेक्सागन, पेंटागन, बहुत सारे फिगर्स देखी है। तो हमारा मेन टॉपिक क्या है इस बार, सिर्फ क्वाड्रिलेटरल्स। हमें बेसिकली क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में जानना है, क्वाड्रिलेटरल्स किसे कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स के प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, कितने टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि हम सीखने क्या वाले हैं चैप्टर में, क्वाड्रिलेटरल्स। उससे पहले हमें कुछ चीजों को सीखना पड़ेगा। जैसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, प्लेन सरफेस किसे कहते हैं, प्लेन सरफेस किसे कहते हैं। प्लेन सरफेस का मतलब ऐसी है, व्हाइट बोर्ड है, ये भी एक प्लेन सरफेस होगा। प्लेन सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है जहां पे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको मैं इधर भी मूव कर सकता हूँ, इधर भी मूव कर सकता हूँ, और ये यहाँ तक रहेगा इस बॉक्स के अंदर। तो ये क्या होगा, एक ये जो बॉक्स है ये एक प्लेन सरफेस है। इसको जो है मैं यहाँ भी मूव कर सकता हूँ, यहाँ भी मूव कर सकता हूँ, इधर इधर कहीं भी मैं इसको जो है मूव कर सकता हूँ। तो ये क्या है, एक प्लेन सरफेस। अब प्लेन सरफेस पे जब भी मैं कोई कोई भी किसी भी टाइप की फिगर ड्रॉ करता हूँ, कुछ भी मैंने ड्रॉ करा, लेट से ये मेरा प्लेन सरफेस था, और प्लेन सरफेस में मैंने क्या करा, ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी, और ये जो लाइन है इस लाइन को क्या बोला जाता है, कर्व। हिंदी में इसको बोलते हैं वक्र। ठीक है, प्लेन सरफेस जिसपे कोई भी फिगर किसी भी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को मूव करा जा सकता है, और ये 2 डायमेंशनल होता है, यानी कि इसमें लेंथ होगी और ब्रेड्थ होगी, लंबाई और चौड़ाई होगी। सिर्फ हमें सिर्फ अभी 2D के बारे में देखना है 8th क्लास में, 3D के बारे में हमें नहीं देखना अभी। फिर दूसरा हमारे पास पॉइंट क्या है, कर्व। अब इस प्लेन सरफेस में मैंने जो भी आपके फिगर बनाए, जो भी मैंने आपका फिगर बनाया, चाहे ये बनाया मैंने, ये सर्कल मैंने बना दिया, ये क्या होगा, एक इसको कर्व बोलते हैं। ठीक है, किसी भी टाइप का। अब कर्व आपका कैसा हो सकता है, कर्व जो है आपका सिंपल कर्व हो सकता है। ठीक है, सिंपल कर्व, सिंपल कर्व कौन से होते हैं, जो बिना पेन को लिफ्ट करे, जैसे मैंने ये बनाया, बिना पेन को लिफ्ट करे बनाया। ठीक है, बिना पेन को लिफ्ट करे, इसका मतलब कि मार्कर को मैंने बिना पेन को उठाए एक ही बार में ड्रॉ कर दिया और आपस में कहीं पे क्रॉस नहीं करा, वो सिंपल कर्व, यानी कि सरल वक्र, हिंदी में सरल वक्र। इसके बाद दूसरा क्या होगा, सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व यानी कि सरल बंद वक्र, सरल बंद वक्र। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि सिंपल तो होगा, बिना पेन को लिफ्ट करे, और वो क्लोज्ड हो जाएगा, यानी कहीं से ओपन नहीं होगा। एग्जांपल के लिए जैसे मैंने ये यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया, बिना पेन को मैं यहाँ से स्टार्ट करा, बिना पेन को मैं लिफ्ट करे यहाँ से ऐसे इसको बना सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल क्लोज्ड कर्व। मैंने यहाँ पे पेन रखा और यहाँ से बिना पेन लिफ्ट करे इसको बंद कर दिया, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व। हाँ, बट आपस में जो है कहीं पे क्रॉस नहीं करना चाहिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ऐसे बनाया, इसको हाँ ऐसे कर लेते हैं, ये यहाँ से था, यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, एक दोबारा बना लेते हैं, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे यहाँ पे क्रॉस कर गया, बंद तो है, बिना पेन लिफ्ट करे बनाया हमने, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये क्रॉस कर गया। ठीक है, आपस में जो है वो क्रॉस कर गया, तो ये सिंपल क्रॉस कर्व के अंदर नहीं आएगा। क्लियर। इसके बाद आ जाता है आपका ओपन वाला, सिंपल कर्व के अंदर ही ये वाला आता है, सिंपल क्लोज कर्व। और सिंपल क्लोज कर्व के बाद क्या आता है आपका, क्लोज कर्व, यानी कि बंद वक्र। क्लोज नहीं आएगा, सॉरी, आपका ओपन कर्व आएगा। क्लोज तो हमने देख लिया, ओपन कर्व अब हमें देखना है बंद वक्र और खुला वक्र। खुला क्या होगा, जो कहीं ना कहीं से ओपन होगा, लेट्स से दिस टाइप का, ये यहाँ से ओपन है, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ओपन कर्व।
सिंपल क्लोज कर्व, इसको क्लोज कर्व भी बोलते हैं कई बार, और ये ओपन कर्व। तो तीन टाइप के हमने कर्व देख लिए। पहला सिंपल कर्व, जो सिंपली बनाया जा सके बिना पेन को लिफ्ट करे। दूसरा सिंपल क्लोज कर्व, बिना पेन को लिफ्ट करे बनाया जाएगा, और वो जो है बंद कर रहे होंगे, ठीक है, कहीं से ओपन नहीं होगा, ये वाला हमने देखा। और कहीं से जो है वो क्रॉस नहीं कर रहे होंगे, क्लियर आपस में। फिर ओपन कर्व हमने देख लिया, कहीं ना कहीं से जो है वो ओपन होगा। ये हमने कर्व के टाइप देख लिए। अब आगे देखते हैं हमें इसमें और क्या क्या देखना है। अब देखिए, हमने क्लोज कर्व देख लिया, हमने क्या देख लिया, प्लेन सरफेस देख लिया। अब हमें क्या देखना है इसमें, पॉलीगन। पॉलीगन को हिंदी में बोलते हैं बहुभुज। बहुभुज इंपॉर्टेंट है। बहुभुज का मतलब क्या होता है, एक ऐसा क्लोज्ड फिगर, एक ऐसा क्लोज्ड फिगर यानी कि ऐसी बंद आकृति, या फिर क्लोज्ड कर्व कह लो, एक ऐसी बंद आकृति जो किससे मिलकर बनी हो, जो लाइन सेगमेंट से बनी हो। किससे मिलकर बनी होगी, लाइन सेगमेंट्स, यानी कि रेखाखंडों से मिलकर बनी होगी। एग्जाम्पल के लिए, ये क्वाड्रिलेटरल है, एक स्क्वायर है, सारी साइड्स इक्वल है। अब क्या है इसमें, ये जो जो भी बना है ये बंद भी है, ठीक है, क्लोज कर्व भी है, ऊपर से लाइन सेगमेंट का यूज करके बना है, यानी कि सारे के सारे क्या होंगे, लाइन सेगमेंट। लाइन पता है ना आपको, ये एक लाइन है जो कभी एंड नहीं होती, और उस लाइन का छोटा सा हिस्सा, यानी कि एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये सारा का सारा किससे मिलके बना है, स्ट्रेट लाइन से। अगर मैं ऐसा कह दूं, ये क्या है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, बट ये कैसा है, ये ऐसा नहीं है, लेकिन ये भी किससे मिलके बना है, लाइन सेगमेंट से मिलके बना है। तो ये भी क्या होगा, आपका एक पॉलीगन होगा। अब वहीं पे हमने क्या कहा है, सर्कल है, इसमें तो लाइन सेगमेंट नहीं है, तो ये क्या होगा आपका, ये पॉलीगन नहीं होगा। पॉलीगन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्लोज होना चाहिए, ऊपर से लाइन सेगमेंट से मिलके बना होना चाहिए। क्लोज होगा प्लस में लाइन सेगमेंट से मिलके बना होगा। तो हमने पॉलीगन देख लिया। अब पॉलीगन भी दो टाइप के होते हैं। पॉलीगन कितने टाइप के होंगे, दो टाइप के। कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हमें क्या देखना है, पॉलीगन्स के टाइप। हमने पॉलीगन देख लिया, पॉलीगन किसे कहते हैं। अब हमें क्या देखना है, पॉलीगन के टाइप, बहुभुज के कितने प्रकार होंगे। इसको दो पार्ट में डिवाइड करा जा सकता है। पहला रेगुलर पॉलीगन, साइड्स के बेसिस पे अगर हम बात करें तो रेगुलर और इररेगुलर, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा आपका, रेगुलर और इररेगुलर, दूसरा इररेगुलर। हिंदी में इसको बोला जाता है समबाहुभुज, विषम बहुभुज, समबाहुभुज और विषम बहुभुज, ठीक है। अब समबाहुभुज का मतलब क्या होता है, यानी कि रेगुलर पॉलीगन का मतलब जिसके सारे के सारे साइड्स जो होंगे, सारे के सारे साइड्स जो हैं वो इक्वल होगी। सारे के सारे साइड्स यानी कि सारे की सारी भुजाएं जो है बराबर है। जैसे वर्ग लेते हैं हम, सारी की सारी भुजाएं क्या है, बराबर है। हमने क्या ले लिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया हमने, सारी की सारी साइड्स क्या होंगी, बराबर होंगी। यानी कि वर्ग में, स्क्वायर में, समबाहु त्रिभुज में ये क्या है, ये एक रेगुलर पॉलीगन है। इररेगुलर पॉलीगन कौन से होंगे, जिसके साइड्स इक्वल नहीं होंगे, जिसके साइड्स इक्वल नहीं होंगे। हो सकता है सारे इक्वल हो बट कोई सा एक इक्वल ना हो, ठीक है। दूसरा क्या होगा इसमें, साइड्स पे हमने देख लिया, सारे के सारे एंगल्स जो है वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सारे के सारे एंगल्स जो हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सेम इसमें सारे के सारे साइड्स तो इक्वल नहीं है, और एंगल्स भी जो है इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। एंगल्स जो है वो इक्वल नहीं होंगे। जैसे मैंने ले लिया आइसोसेलेस ट्रायंगल का, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज, दो साइड्स बराबर है तो दो एंगल भी बराबर होंगे, बट ये लास्ट वाला जो है बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा आपका, एक इररेगुलर पॉलीगन, क्लियर। एक और एग्जांपल के लिए, जैसे मैंने रेक्टेंगल ले लिया, एंगल्स तो सारे इक्वल है, इसमें 90 डिग्री के होंगे, बट
सिर्फ आमने सामने वाली साइड्स बराबर है। क्या है? सिर्फ आमने सामने वाले साइड्स बराबर है, तो ये एक इरेगुलर पॉलीगन के अंडर आएगा। ये तो पहले बेसिस पे हमने देख लिया, किसके बेसिस पे? साइड्स के और साइड्स एंड एंगल्स के बेस पे। ठीक है, दूसरा किस टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं? दूसरा जो क्लासिफाई कर सकते हैं वो कर सकते हैं सम ऑफ एंगल्स के बेस पे, सम ऑफ एंगल्स के बेस पे। ठीक है, सम ऑफ एंगल कह लो या आप डायगोनल के बेस पे कह लो। डायगोनल पता है आपको क्या होते हैं? जैसे कि इरेगुलर पर हमने कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल ले लिया और ये जो अपोजिट वाले एंगल्स हैं इनको कनेक्ट कर दिया, अपोजिट वाले वर्टिसेस हैं उनको कनेक्ट कर दिया, तो ये जो आपका लाइन सेगमेंट बन रहा है इसे क्या बोला जाता है? डायगोनल। ठीक है, ये आमने सामने वाले अपोजिट वाले इनको कनेक्ट कर दिया, तो ये जो लाइन बन रहा है ये क्या है आपका? एक लाइन सेगमेंट। क्लियर? अब देखो सम ऑफ एंगल के बेसिस पे कैसे, इसको दो पार्ट में पहले डिवाइड करा गया है, कन्वेक्स कन्वेक्स और दूसरा डिवाइड करा गया है कनकेव, कन्वेक्स एंड कनकेव। उत्तल दर्पण सॉरी उत्तल एवं अवतल, उत्तल एवं अवतल, ये दर्पण के बारे में बहुत बोलते हैं इसलिए दर्पण बोला गया, लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है? उत्तल बहुभुज इस बार। ठीक है, उत्तल बहुभुज एवं अवतल बहुभुज। ठीक है, उत्तल बहुभुज एवं अवतल बहुभुज। उत्तल बहुभुज यानी कन्वेक्स में क्या होता है? यानी कि जो एंगल्स होते हैं ना, जो भी कोई सा भी एंगल होगा वो किससे लेस देन होगा? वो 180 से लेस देन होगा। जितने भी एंगल्स होंगे वो किससे लेस देन होंगे? सारे के सारे 180 से कम होंगे, 180 से ज्यादा नहीं होगा। और कनकेव में क्या होता है? आपका जो एंगल है वो 180 से ज्यादा होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे इसी में लेते हैं, ये क्या है? एक पॉलीगन है और इसमें क्या है? सारे के सारे एंगल, ये 90 डिग्री का रेक्टेंगल है, तो ये सारे 180 से कम के है ना, तो ये कैसा हो जाएगा? कन्वेक्स। अब कनकेव में क्या होगा? 180 से ज्यादा का हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने ऐसा ले लिया, एक पेंटागन बनाया। अब देखो स्ट्रेट लाइन होता है 180 डिग्री का, अब इसको मैं और ऊपर लेके जाऊंगा, यहाँ पे मैं सेंटर था, इसको मैं और ऊपर लेके जाऊंगा तो ये 180 से ज्यादा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब मैंने इसको इधर से भी घुमा दिया, ऊपर कर दिया, तो ये और 180 तो भी 180 से ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी तो सेम फिगर बन रही है, 180 से ज्यादा है ना, तो ये कैसा हो जाएगा आपका? कनकेव। जिसमें भी आपको कोई भी आपको एक वर्टिसेस जो है अंदर की तरफ दिख जाए, अंदर की तरफ होगा, वो क्या हो जाएगा? आपका कनकेव। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? आपका कनकेव पॉलीगन। और जिसमें सारे वर्टिसेस बाहर की तरफ होंगे, ठीक है, जैसे इसमें था कोई भी अंदर नहीं है, सारे के सारे बाहर की तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका कन्वेक्स। आप डायगोनल के बेस पे कैसे देखोगे? इसका डायगोनल देखो, सारे के सारे डायगोनल अंदर बन रहे हैं, अब लेकिन इसका एक वर्टिसेस अंदर आ गया, तो इसको जो मैं अपोजिट एंगल्स को मिलाऊंगा, अपोजिट वर्टिसेस को मिलाऊंगा, तो एक डायगोनल मेरा बाहर बन रहा है, तो ये कैसा पॉलीगन हो जाएगा? आपका कनकेव पॉलीगन। आई होप क्लियर होगा सबको। एक बार दोबारा रिमाइंडर देख लेते हैं। पॉलीगन दो बेसिस पे डिवाइड करा जा सकता है, पहला साइड्स और एंगल के बेस पे, दूसरा सम ऑफ एंगल और डायगोनल के बेस पे। साइड्स और एंगल्स के बेस पे अगर हम देखते हैं एंगल, साइड्स और एंगल के बेस पे हमने देखा पहला क्या हो जाएगा? रेगुलर पॉलीगन, दूसरा क्या हो जाएगा? इरेगुलर। रेगुलर का मतलब है सारी की सारी साइड्स इक्वल होंगी और सारे के सारे एंगल्स जो है वो इक्वल होंगे। और इरेगुलर का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई ना कोई सी साइड जो है इक्वल नहीं होंगी। ठीक है, एंगल्स जो है वो इक्वल नहीं होंगे, यानी कोई ना कोई सा एक एंगल या एक से ज्यादा एंगल जो है वो इक्वल नहीं है। अब दूसरा हमने क्या देखा? दूसरा हमने देख लिया सम ऑफ एंगल और डायगोनल के बेस पे। डायगोनल को हिंदी में विकर्ण बोलते हैं। ठीक है, डायगोनल को हिंदी में क्या बोला जाता है? विकर्ण। अब सम ऑफ एंगल के बेस पे हमने क्या देखा? कन्वेक्स होता है और एक कनकेव होता है, यानी कि उत्तल होता है और एक अवतल होता है, एक उत्तल बहुभुज और एक अवतल बहुभुज। कन्वेक्स में क्या होगा? यानी उत्तल में कोई सारे के सारे एंगल जो है वो 180 से कम होगा। ठीक है, और कनकेव में क्या होगा? एक या एक से ज्यादा एंगल जो है वो क्या होगा? 180 से ज्यादा होगा। जैसे हमने यहाँ पे देख लिया एक पेंटागन था, यहाँ पे ये एंगल जो है 180 से ज्यादा है,
तो ये कैसा दर्पण, कैसा आपका बहुभुज है, अवतल बहुभुज है। क्लियर। और डायगोनल के बेस पे हमने क्या देखा, कनकेव में क्या होता है, डायगोनल बाहर की तरफ बनते हैं, कन्वेक्स में डायगोनल जो है अंदर की तरफ बनेंगे। तो आज की वीडियो में हमने पॉलीगन्स के बारे में देख लिया। कल जो है हम क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में जो है क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में हम देखेंगे, उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होंगे। टिल देन बी हैप्पी, बी हेल्दी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।